चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही अम, बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या मेहनत का वाकई कोई तोड़ है? हम्म। हमारे सामने जो विचार हैं वो कवियों की शायरी से लेकर क्रिकेट के मैदान और दार्शनिकों की सोच तक फैले हुए हैं। तो आज का मकसद यही समझना है कि प्रतिभा, किस्मत, आराम, इन सब के इस दौर में क्या आज भी कड़ी मेहनत ही सबसे बड़ा सच है? बिल्कुल। और इसकी शुरुआत, जैसा आपने कहा, बहुत काव्यात्मक ढंग से होती है। गीतकार शैलेंद्र ने लिखा था, वो मिट्टी सोना हो गया जिसमें हमारा हाथ लगे। वाह! ये सिर्फ गाने की एक लाइन नहीं है ना? ये एक पूरा दर्शन है। ये इस विश्वास की बुनियाद है कि इंसान की मेहनत में वो जादू है जो किसी भी चीज को बदल सकता है। ये बात सुनने में तो बहुत प्रेरणा देती है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है जो जो पैदाइशी तौर पर बहुत काबिल होते हैं। हाँ, जिन्हें गॉड गिफ्टेड कहते हैं। एग्जैक्टली। क्रिकेटर रोहित शर्मा जो खुद इतने टैलेंटेड माने जाते हैं, वो कहते हैं कि प्रतिभा आपको बस एक दरवाजे तक ले जा सकती है। उस दरवाजे को खोलकर आगे का सफर वो तो मेहनत से ही तय होता है। तो क्या ये गॉड गिफ्ट वाली बात मतलब एक तरह का धोखा है? धोखा नहीं है, लेकिन ये आधा सच जरूर है। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि मेहनत के बिना प्रतिभा अक्सर एक बोझ बन जाती है। बोझ कैसे? सोचिए, एक तेज धार वाली तलवार है आपके पास, लेकिन आपको उसे चलाना नहीं आता। ठीक है। वो तलवार किसी काम की नहीं, बल्कि आपको ही जख्मी कर सकती है। प्रतिभा वो तलवार है और मेहनत उसे चलाने की कला। सद्गुरु जग्गी वासुदेव भी इसी तरफ इशारा करते हैं जब वो कहते हैं कि उत्कृष्टता के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं, बल्कि बड़ी इच्छा, उत्साह और पूर्ण समर्पण चाहिए। और ये समर्पण ही तो रोज रोज की प्रैक्टिस है ना? लेकिन क्या कभी-कभी प्रतिभा इतनी ज्यादा होती है कि उसे ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ती? इतिहास में तो ऐसे कई कलाकार या वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उन्होंने तो बस यूं ही कुछ कमाल कर दिया। जो हमें यूं ही लगता है ना, उसके पीछे अक्सर हजारों घंटों का छिपा हुआ संघर्ष होता है। ये एक तरह का भ्रम है। अच्छा। हम सिर्फ बर्फ का वो टुकड़ा देखते हैं जो पानी के ऊपर है। हम उसके नीचे का विशाल पहाड़ नहीं देखते। बिना मेहनत के प्रतिभा उस चिंगारी की तरह है जिसमें आग बनने की क्षमता तो है, पर उसे हवा नहीं मिली। वाह! वो थोड़ी देर चमकेगी और फिर बुझ जाएगी। बल्कि कई बार तो ज्यादा प्रतिभा नुकसानदेह भी हो सकती है। ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। नुकसानदेह कैसे? क्योंकि जब चीजें आसानी से मिलने लगती हैं तो आप मेहनत करना सीखते ही नहीं। आप अपने कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं। सही बात है। फिर जब जिंदगी पहली बार आपको जोर का मुक्का मारती है, जब आपकी प्रतिभा कम पड़ जाती है, तब आप बिखर जाते हैं। हाँ, क्योंकि लड़ने की आदत ही नहीं होती। बिल्कुल। जबकि एक कम प्रतिभाशाली लेकिन मेहनती इंसान रोज गिरता है और रोज उठता है। उसकी मानसिक मांसपेशियां ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। तो असली खेल कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद ही शुरू होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो मान लिया कि एक इंसान ने अपनी प्रतिभा को मेहनत से तराशा और वो मंजिल पर पहुंच गया। उसने कुछ बड़ा हासिल कर लिया। तो क्या वो आराम कर सकता है? मतलब कहानी खत्म? क्योंकि एक विचार ये भी है कि मेहनत को निरंतरता चाहिए, पहले कुछ हासिल करने के लिए और फिर उस हासिल को कायम रखने के लिए। ये बात थोड़ी परेशान करने वाली है। मतलब कोई आराम है ही नहीं। ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर ना महानता और प्रसिद्धि का फर्क साफ हो जाता है। अच्छा? एक विचारक है मनीष आचार्य। वो कहते हैं प्रसिद्धि एक क्षणिक घटना हो सकती है, लेकिन महानता एक जीवन यात्रा है। एक जीवन यात्रा? हाँ। प्रसिद्धि यानी फेम आपको एक हिट गाने से मिल सकती है, एक वायरल वीडियो से। ये एक धमाके जैसा है। लेकिन महानता, ग्रेटनेस, वो रोज थोड़ा थोड़ा जलने की प्रक्रिया है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसे एक उदाहरण से समझाइए। सोचिए किसी ने बहुत मेहनत करके एक पहाड़ की चोटी फतेह कर ली। ठीक है। यह प्रसिद्धि है, सबने तालियां बजाईं, तस्वीरें खींची। लेकिन महानता है उस चोटी पर अपना घर बना लेना। वाह! जहां हवाएं तेज हैं, ऑक्सीजन कम है और फिसलने का डर हमेशा बना रहता है। मतलब सफलता को बनाए रखने के लिए शायद उसे पाने से भी ज्यादा मेहनत लगती है। ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि अब आप सिर्फ खुद से नहीं लड़ रहे हैं, अब आप लोगों की उम्मीदों के बोझ से भी लड़ रहे हैं। ये तो एक बैंड के दूसरे एल्बम जैसा है। हाँ बिल्कुल। पहले एल्बम के लिए उनके पास अपनी पूरी जिंदगी के तजुर्बे होते हैं, लेकिन दूसरा एल्बम उन्हें 1 साल के अंदर लाखों लोगों की उम्मीदों के दबाव में बनाना पड़ता है। और ज्यादातर बैंड इसी दबाव में बिखर जाते हैं। बिल्कुल।
और इस दबाव में बिखरने की सबसे बड़ी वजह होती है आलस्य। यहाँ आलस्य का मतलब सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं है, ये मानसिक सुस्ती है। वो सोच के अब तो मैं पहुंच गया। एग्जैक्टली, अब क्या करना है। जैसे ही ये ख्याल दिमाग में आता है, आप नीचे फिसलना शुरू कर देते हैं। इतिहास ऐसे राजाओं, खिलाड़ियों, कलाकारों की कहानियों से भरा पड़ा है जो शिखर पर पहुंचे, लेकिन निरंतरता की कमी ने उन्हें गुमनामी में ढकेल दिया। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफलता एक नौकरी की तरह है जिसे आपको रोज जाकर करना पड़ता है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि कल मैंने बहुत अच्छा काम किया था तो आज मैं छुट्टी पर हूँ। नहीं कह सकते। महानता हर सुबह उठकर खुद से ये कहने का नाम है, कल जो हुआ वो इतिहास था, आज एक नया दिन है और मुझे आज फिर से खुद को साबित करना है। ये आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए महान लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। वो है भाग्य, किस्मत। अक्सर जब चीजें गलत होती हैं तो सबसे आसान बहाना होता है मेरी तो किस्मत ही खराब है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक क्रांतिकारी विचार सामने आता है कि भाग्य भी कर्म करने वालों का ही साथ पूरा करता है। क्या ये सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बात है या इसमें कोई गहरी सच्चाई है? ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। देखिए, किस्मत एक अनदेखी ताकत है, इसे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन वो काम कैसे करती है ये समझना जरूरी है। कैसे? कर्म यानी मेहनत भाग्य के लिए अवसर पैदा करता है। इसे ऐसे समझिए कि मेहनत करना हजारों बीज बोने जैसा है। अब बारिश कब होगी, मौसम कैसा रहेगा, ये आपके हाथ में नहीं है, ये किस्मत है। लेकिन अगर आपने बीज ही नहीं बोए तो अच्छी से अच्छी बारिश भी आपके लिए बेकार है। बिल्कुल। मतलब किस्मत कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किसी को भी लग सकता है। नहीं, ये एक तरह की ऊर्जा है जो कर्म की ऊर्जा की तरफ खींचती है। एक हद तक हाँ। जो इंसान लगातार कोशिश कर रहा है वो अनजाने में ही खुद को ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां अवसर मौजूद हैं। वो नए लोगों से मिलता है, नई चीजें सीखता है। इसे लक सरफेस एरिया कहते हैं। लक सरफेस एरिया, वाह, ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। आप जितना ज्यादा काम करते हैं आपकी सतह का क्षेत्रफल उतना ही बढ़ जाता है और किस्मत के टकराने की संभावना भी उतनी बढ़ जाती है। हाँ, जो घर पर बैठकर किस्मत का इंतजार कर रहा है उसका लक सरफेस एरिया शून्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कहा गया है कि नुकसान से डरे बिना अपने लक्ष्य पर दांव खेलिए, उसका आधार यही है। बिल्कुल। जब आप पूरी लगन से मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ अपना कौशल ही नहीं बढ़ा रहे होते, आप ब्रह्मांड में एक संकेत भेज रहे होते हैं कि मैं तैयार हूँ। और जब अवसर आता है तो किस्मत उसी का दरवाजा खटखटाती है जो तैयार हो। ईश्वर का तोहफा भी मेहनत के बाद ही मिलता है। वो तोहफा एक मौका हो सकता है, लेकिन उस मौके को भुनाने की काबिलियत मेहनत से ही कमानी पड़ती है। बिल्कुल। जो लोग भाग्य को कोसते हैं वे असल में अपने कर्म की कमी पर पर्दा डाल रहे होते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत के धागों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर क्या बनती है? ये साफ है कि अथक परिश्रम यानी जी तोड़ मेहनत मामूली कोशिशों को भी बड़ा बना सकती है। ये वो जादुई चीज है जो प्रतिभा की कमी, संसाधनों की कमी या बुरे भाग्य, मतलब किसी भी कमी की भरपाई कर सकती है। अंत में बात घूम फिर कर वहीं आती है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। आप शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं, आप दूसरों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो सफलता खोखली होगी, अस्थायी होगी। एक बहुत ही पते की बात कही गई है कि दूसरों की मेहनत से मिली सफलता कभी मूल्यवान नहीं होती। सही। असली कीमत उस प्रक्रिया में है, उस समर्पण में है, उस पसीने में है जो आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहाया है। और शायद इसीलिए मेहनत से मिली सफलता का स्वाद भी अलग होता है। जब आप जानते हैं कि आपने इसे अपनी लगन और परिश्रम से कमाया है तो वो उपलब्धि सिर्फ एक बाहरी तमगा नहीं रह जाती। नहीं, वो आपके चरित्र का, आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। और वो आपको एक ऐसा आत्मविश्वास देती है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। सही बात है। और इसीलिए ये सलाह दी गई है कि जब तक जाग रहे हैं जुटे रहें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सोना खाना छोड़ दें या अपनी सेहत खराब कर लें। नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप काम कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसमें डूब जाएं, 100% फोकस के साथ। जब आप अपने काम के प्रति इस तरह समर्पित होते हैं तो सफलता एक साइड इफेक्ट की तरह अपने आप मिलने लगती है। मतलब आपका मकसद सफल होना नहीं रह जाता। नहीं, आपका असली मकसद अपने काम में माहिर होना बन जाता है, और यही महानता की असली यात्रा है। आज की ये गहरी पड़ताल हमें मेहनत के इस पुराने दर्शन पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करती है। ये विचार कि जब तक जाग रहे हैं बस जुटे रहें अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये हमें एक जरूरी सवाल पर भी लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में
जहां हम वर्क लाइफ बैलेंस, बर्नआउट और मानसिक स्वास्थ्य पर इतनी बातें कर रहे हैं, वहां अथक परिश्रम के इस दर्शन के साथ संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या महानता पाने की कीमत हमेशा व्यक्तिगत जीवन की शांति को दांव पर लगाकर ही चुकाई जा सकती है, या फिर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच कोई ऐसा रास्ता है जो हमें दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ दे सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।